दर्शकों नमस्कार। आज के इस विशेष एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं श्रीमान कमल अग्रवाल जी और उनके परिवार से, जहां पर उन्होंने अपने आप को तो ऊंचा उठाया ही है और साथ ही साथ अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि आज एक एक नहीं दो दो बच्चों ने अपने अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अग्रवाल साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने सुना है आपका बहुत नाम है समाज में, और बहुत ही आपका जो व्यक्तित्व है वो भी आप हमेशा प्रसन्न मुख दिखते हैं। तो वो क्या राज है जो आपको अंदर से इतनी खुशी प्रदान करता है? परिवार का सब हम मिल चारों भाइयों का साथ रहता है, इसके लिए ये हमारे खुशी का राज है। और सुख दुख में सब भाई साथ में खड़े रहते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे रही? आपका जो यंग एज का पीरियड था वो आपने कैसे बिताया? कहाँ तक पढ़ाई की? कैसी शुरुआत हुई? वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। हमारा पुराना बिजनेस पारिवारिक बिजनेस जो है वो किराने की दुकान थी। जी। वो मैंने खुद ने 20 साल चलाया। उसके बाद में 2001 से ज्वेलरी का डाला, जीन माता ज्वेलर्स के नाम से। जी। तो ज्वेलर्स में तो बड़े बड़े ज्वेलर्स जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, वो मौजूद थे। अब ऐसे में आपने जब इस क्षेत्र में कदम रखा तो क्या क्या परेशानी आई आपको? थोड़ा बहुत तो शुरुआत में परेशानी रहती है, ग्राहक कैसा आता कैसा नहीं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यानी समझने लग गया तो हिम्मत आ गई और थोड़ा सा यानी जम गया कामकाज। कमल जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग बिजनेसमैन होते हैं अक्सर वो अपने बच्चों को बिजनेस में बचपन से ही डाल देते हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपके दो होनहार अनमोल रतन हैं और दोनों को आपने अच्छी शिक्षा दी है। तो वो कौन सी बात थी जिसने शिक्षा के लिए प्रेरित किया आपको बच्चों की? सभी परिवार का साथ था, सभी बच्चों का सपोर्ट था। सबने एक मेरे को बताया कि ऐसा पढ़ वैसा पढ़, ऐसा जॉब कर वैसा जॉब कर। वो हिसाब से सब यानी उसका बच्चों ने खुद के बलबूते पे सपोर्ट करके जॉब करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आगे की यात्रा भी ऐसी प्रगतिशील रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो दर्शकों, आइए अब बात करते हैं। हमारे साथ सर्वेश और यश की माता जी हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि आज जब बच्चों ने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की है, तो आखिर कितनी खुशी उनके मन में होती है? कैसा लगता है बिल्कुल, आपको? खुशी तो होती ही है। बड़े वाला बेटा भी एमसीए किया हुआ है। वो बैंगलोर, पुणे में को जॉब करता था। वो छोड़कर वो हमारे साथ रहने को जी। तैयार हुआ, यानी कि आज ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि जी। आज वो फैमिली के साथ रहना चाहता है और उसी के साथ पूरे परिवार का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी की वजह से वो यहाँ रहना चाहता है। और छोटे वाला है जो है वो पहले पॉलिटेक्निक किया था, बाद में उसने आकर यानी उसको सीए की फील्ड में जाना चाहा। उसके लिए भी घर वालों ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत साथ दिया। इसलिए परिवार का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सब चीज़ों के लिए। परिवार एक है तो सब कुछ। आपका शुभ नाम क्या है? रजनी अग्रवाल। तो रजनी मैडम, हम ये जानेंगे आपने इतने अच्छे नाम कहाँ से लाए बेटों के अपने? अच्छा। सर्वेश और यश, तो ऐसे जो नाम है किसने आपको प्रेरणा दी थी यश जैसा नाम रखने की? ये तो सब बड़ों का ही है। हम इसकी दादी का इसकी इसकी यश जो है ये इसकी दादी ने रखा था नाम, और इसका नाम इसके पापा ने रखा था, सर्वेश का नाम उसके। अच्छा, और ये बताइए कि क्या ये लोग बचपन से ही पढ़ने में इतने तेज थे या आप मोटिवेट करती थी या बाद में इन्होंने पढ़ना शुरू किया? क्या है वो कहानी? बचपन से तो ठीक थे, पर जब घर के सभी बच्चे लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, जी। सब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, इन सबको देखकर ही उनको भी इच्छा हुई और इसीलिए उन्होंने पढ़ाई भी की और दुकान पे भी जाते हैं। दुकान को उनके पापा को भी दुकान में सपोर्ट करते हैं वो लोग। दोनों भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा। मैडम, वो तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन हमने सुना है कि आप भी घर में सपोर्ट करने के अलावा बैंक की आप एक अध्यक्ष भी हैं। तो हाँ। इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ कैसे आप निभाती हैं और कौन-सा है वो बैंक? महिला पत संस्था जो है, जी। हमारे भाई साहब की बैंक है वो, राजेश जी अग्रवाल की। उन्हीं की वजह से आज मेरे को इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। जी। उनका भी बहुत घर में, हमारे परिवार में उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है। सभी भाई लोगों का बहुत सपोर्ट है, इसी वजह से आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की हमारी स्टोरी के मेन हीरो हैं सर्वेश जी।
क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो अक्सर कहीं देखने को मिलता नहीं है। आइए जानते हैं उन्होंने जो ये कदम उठाया है। हमने सुना है ऐसा कि वो पहले कुछ और पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग की, और फिर सीए के क्षेत्र में आ गए। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे आपकी जो शिक्षा हुई तो उसमें पहले आपने चुना था इंजीनियरिंग का क्षेत्र, है ना? जी। उसके बाद वो कैसा अनुभव रहा और कैसे आप सीए में आए? मैंने 10 तक के पढ़ाई अवंतिगढ़ पब्लिक स्कूल से की है। जी। बाद में सब भाइयों ने मेरे को बोले कि इंजीनियरिंग अच्छी फील्ड है, वहाँ पे अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। तो इसीलिए 10 के बाद एक कोर्स होता है पॉलिटेक्निक, जी। वो मैंने किया था। जी। 10 के बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद 3 साल का ये कोर्स होता है। अच्छा। वो 3 साल का कोर्स करने के बाद अपना ये फिक्स था कि अपने को जॉब तो नहीं करनी है। जी। तो जॉब नहीं करने के लिए मेरा जो बड़े भैया है यश अग्रवाल, जी। और जो उससे बड़े भैया है सी अभिषेक अग्रवाल, जी। उन्होंने मेरे को बोले कि अगर देखो जॉब नहीं करना है तो तू पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग करके करेंगा क्या। अच्छा। तो इसीलिए मैंने सीए की फील्ड ज्वाइन की और उसमें मेरे को उनका बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा, तो जब आप इंजीनियरिंग करने के बाद सीए के क्षेत्र में जब गए आप, तो क्या कठिनाई आपको लगी? क्योंकि वो एक साइंस का फील्ड था और ये मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो क्या दिक्कतें आपने महसूस की? जो मैंने पॉलिटेक्निक की थी वो जी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक अमरावती से की थी। जी। वो पूरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड है और सीए का पूरा एक कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, अकाउंट्स बैकग्राउंड होता है। जी। तो मेरे को अकाउंट्स का ए भी नहीं जानता था मैं कि क्या होता है अकाउंट्स। तो अमरावती के श्याम सर है आरसीएफ के, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। गिरधर सर है, राम सर है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और मेरा जो भैया है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और उसी से बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आई, बट समय समय पर सबने हेल्प की, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग 10वीं करते हैं, 11वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, फिर सीए करते हैं, और आपने तो एकदम जंप ली है। वो कैसा अनुभव रहा? एक्चुअली ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि पॉलिटेक्निक जो है उसको 11+2 काउंट करते हैं, 10+2 काउंट करते हैं। जी। तो उससे वो इक्विवेलेंट टू 12th हो जाता है। जी। 1 साल वेस्ट हुआ, लेकिन एक अच्छी फील्ड थी तो इसीलिए मैंने उसको कंटिन्यू किया। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हम ये फील्ड पॉलिटेक्निक करके भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं आई गेस दूसरा ही बच्चा होऊंगा, वो सर बताते हैं कि जिसने ऐसा पॉलिटेक्निक करके या सीए किया है क्वालिफाइड। सचमुच ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने उठाया है और सफल करके दिखाया। आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। अब एक चीज़ हम और भी जानना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में आप अपना फ्यूचर जॉब में तलाशते हैं या अपने पारंपरिक बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे अपने सीए के कार्य के माध्यम से? एक मेरा मेन मोटिव तो प्रैक्टिस प्लस बिजनेस का ही है। जी। बट सब लोगों का ऐसा बोलना है, जो मेरे सर है उनका ऐसा बोलना है कि एक बार अगर अपन ने कहीं जॉब की है तो अपने को एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो भी सही है। तो मैं उस बारे में भी सोचूंगा कि अगर 1-2 साल हम जॉब करते हैं और बाद में प्रैक्टिस प्लस बिजनेस करते हैं तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस देखने को तो मिलेगा। अगर आप जॉब करना प्रेफर करेंगे तो कौन सा वो शहर है जहां आप जाना चाहेंगे? मोस्टली सब लोग मुंबई पुणे ही जाते हैं और वहीं अच्छी अपनी अचीवमेंट्स भी होंगी और ग्रोथ भी होंगी। तो मेरे को लगता है कि वही मेरे लिए सही रहेगा, मुंबई या पुणे। तो अगर आप वहां गए तो फिर परतवाड़ा वाले आपके टैलेंट का लाभ कब ले पाएंगे? मेरी एक ऐसी इच्छा है कि 1-2 साल जॉब करके फिर अगर मैं परतवाड़ा में आऊँगा तो ज़्यादा मतलब मेरे को भी अचीवमेंट्स मिलेंगी और ज़्यादा ग्रोथ होंगी मेरी। अच्छा सर्वेश जी, एक बात ये भी है कि कई सारे बच्चे बहुत घबराते हैं सीए के नाम से। कई लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं, कई लोगों ने तो 5 साल भी लगाए हैं। लेकिन आपने ये चुटकियों में कैसे कर दिखाया? कैसे था आपका शेड्यूल पढ़ाई का? सीए इंटरमीडिएट करने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप करना होता है। वो मैंने 1 साल पुणे से की थी और फिर मैंने अमरावती ट्रांसफ़र ले लिया था। अमरावती में ऐसा नहीं कि मेरे को हर जगह सक्सेस मिली, सिर्फ लास्ट के मोमेंट्स में थोड़ा फेल्योर का भी सामना करना पड़ा। तो उसमें मेरा भैया यश अग्रवाल और मेरे अमरावती के भैया गोपाल अग्रवाल, इनका बहुत साथ था। जब जो डिफ़िकल्टीज़ आई उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। मतलब जब मैं एक बार ऐसा हुआ कि फेल्योर का सामना करना पड़ा था तो मैं इतना रोते हुए आया था, तो ये दोनों ने ही मेरे को बहुत संभाला था। मेरी जो भाभी है उन्होंने भी, सरिता अग्रवाल, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इसी के लिए मैं एक मोटिव अचीव कर पाया हूँ। चलिए, आपकी इस अभूतपूर्व सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि कैसे एक युवा ने अपना ट्रैक बदलने के बाद भी किया है स्थापित एक नया कीर्तिमान। और सुनते हैं कि उनके बड़े भाई यश भी कोई कम नहीं है। अगर वो शेर हैं तो वो 1.25 शेर हैं। आइए मिलते हैं उनसे भी। दर्शकों, और एक और युवा इस वक्त हमारे साथ हैं जिनका नाम है यश। वैसे अपने आप में ही हमने देखा है कि यश नाम वाले काफ़ी यश कमाते हैं, और इन्होंने तो ऐसा यश कमाया है कि जिस पर कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। पूछिए क्यों? उसका कारण ये है कि वो घर बैठे
इतना बड़ा पैकेज उठा रहे हैं किसी कंपनी के लिए काम करते हुए, जिस पर यकीन करना परतवाड़ा अचलपुर शहर के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपकी शिक्षा कहाँ तक रही, कैसी रही? तो 12th तक तो मेरा यहीं एजुकेशन था परतवाड़ा में। उसके बाद में मैंने अमरावती से बीसीए किया था, बृजलाल बियानी साइंस कॉलेज से। उसके बाद उसमें बहुत अच्छे स्कोर मिले, फिर आगे बढ़ना था, वहीं रुकना नहीं था एजुकेशन में। तो फिर पुणे गए, पुणे में सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया। पुणे का बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ पे एमसीए में नंबर लग गया, तो फिर एमसीए कंटिन्यू करे वहाँ पे 3 साल। हम देख रहे हैं तब से लगातार आप कंप्यूटर लेकर बैठे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो क्या सचमुच आप पूरा काम कंपनी का अपने लैपटॉप से ही कर लेते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आईटी सेक्टर में वही सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप ऑफ़िस में बैठे हैं, तब भी आपको वही काम करना है और उसी लैपटॉप में करना है। घर बैठ के भी करते हैं, तो वही काम करना है, उसी लैपटॉप में करना है। तो अगर यही अपने को घर बैठे-बैठे परिवार मिल रहा है पूरा, सब अपने लोग मिल रहा है, अपना सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो फिर क्या दिक्कत है वर्क फ्रॉम होम करने में? वर्क फ्रॉम होम में क्या-क्या काम करते हैं लैपटॉप से आप? अब जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी। तो हमारे पास में ऐसे सारे यूके, यूएस, जर्मनी के क्लाइंट्स होते हैं। उनकी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, हर चीज़ की प्रोसेसेस उनकी होती है। जी। अब इतना बड़ा उनका स्टाफ रहता है, इतनी बड़ी-बड़ी सब उनकी ये रहती है, डिफरेंट बिज़नेस रहते हैं। जी। अब उसको मैन्युअली मैनेज करना बहुत मुश्किल है, हुँ, तो हुँ। इसलिए वो लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स हमारी कंपनी उन्हें बना के देती है। क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम कोपेंस टेक्नोलॉजी है, एमएनसी है। मेरी जो पोस्टिंग है वो गुड़गाँव लोकेशन पे है। जी। वैसे ये कंपनी यूएस चेरी हिल्स में भी है। कब आपने जॉइन किया था इसमें? वैसे तो मेरे को तो पूरे 7 साल हो गए, जब मैंने एमसीए किया था 2019 में मेरा एमसीए कंप्लीट है। जी। उसके बाद में अब तक हाँ, ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए, पर इस कंपनी को जॉइन किए हुए मेरे को 3 साल हो गए। कोरोना में तो ये आपकी टेक्निक और आपका टैलेंट बड़ा काम आया होगा आपको? कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो वो आईटी सेक्टर ही है, जी। क्योंकि आईटी सेक्टर ऐसा है कि उनके खुद के मतलब लैपटॉप पे डिपेंडेंसी नहीं रहती, सब हर लैपटॉप, हर डिवाइस सर्वर से कनेक्टेड रहते, तो नहीं मैटर करता कि आप किस लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं। अगर आपके पास में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। तो कोरोना में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम ही को हुआ है कि हम घर बैठे भी काम कर सकते थे। कई बार परतवाड़ा जैसे शहर में या और भी छोटे-मोटे गाँव में जब लड़का घर में दिखाई देता है, तो लोग कहते हैं, "अरे यार, ये लड़का बेरोज़गार है। अरे इसके पास कोई काम नहीं है। अरे ये तो कहीं ऑफ़िस जाता ही नहीं है।" क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? आपके दोस्त लोग कुछ कहते हैं आपको? वो जो टाइम था वो थोड़ा पहले का था। जी। अब ऐसा है कि अब हर कोई एजुकेटेड है। अब मेरी जो जनरेशन के ऑलमोस्ट हर हर बंदा एजुकेटेड है, सबके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस है। तो सबको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई, आईटी में काम कर रहा तो फिर तो कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज मैंने फेस नहीं करा। पर हाँ, मेरा काम घर से चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे सारे दोस्तों को, परिवार को, सबको ये पता है कि ये आईटी में काम करता है और इसका वर्क फ्रॉम होम है करके। तो वर्क फ्रॉम होम में वैसे ही एक पर्सनल सवाल है, हम फ़ोर्स नहीं करेंगे, फिर भी अगर आप बाकी युवाओं को बताना चाहें ताकि वो भी आपसे प्रेरणा लें, तो लगभग कितना पैकेज आपको साल भर में मिलता है इसका? अभी मेरा जो करंट पैकेज है वो 32 लाख रुपीस का है। जी। और अगर आप जैसे, अब मेरे को ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे को सिर्फ 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। जी। तब तकरीबन साल का वो 2 लाख रुपए होता था, कुछ मेरे ख्याल से 2 ढाई लाख रुपए होता था। तो जब शुरुआत किए थे तब जितना साल का कमाते थे, आज उतना महीने का कमा रहे। तो सब वही दोस्तों का, परिवार का, भगवान का आशीर्वाद है। चलिए, आपकी लाइफ़स्टाइल ने हमें बहुत प्रभावित किया है और उम्मीद है दर्शकों आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा ये सुनकर कि एक युवा घर में बैठा है अपने परिवार के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने छोटे भाई के साथ और उसके बैंक में हर साल लाखों रुपए आ जाते हैं। कैसा है ये काम? अगर आप भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो आप कभी समय निकाल कर मिलिए यश से और जानिए उनका पैटर्न पढ़ाई का। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितनी शिद्दत से और कितनी खूबसूरती के साथ ये दोनों युवा अपने परिवार को भी समय देते हैं और अपना कर्तव्य भी पूरा करते हैं। इनके पेरेंट्स भी इनसे बहुत खुश हैं। तो ये स्टोरी यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। नमस्कार।